पहले सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन और दिल से आप सबका स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में जो इंसान वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा ईद मिलन समारोह रखा गया है। मैं अपना तारुफ करा दूं, मेरा नाम नशीम अख्तर है। मैं मीडिया एंड पब्लिसिटी विंग इंसान वेलफेयर फाउंडेशन के सीनियर कोऑर्डिनेटर। हम बात कर रहे हैं अपने एनजीओ के बारे में। तो ये जो प्रोग्राम रखा गया है हमारे एनजीओ के थ्रू, तो हमारे एनजीओ के बारे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सम्मानित लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं पहले से, तो उनको पता है। लेकिन जो लोग आज इस प्रोग्राम में आए हैं तो उनको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए हमारे संस्था के बारे में। ये संस्था साल 2017 में स्थापित हुआ और रजिस्टर 2018 में हुआ। ये जो संस्था का शुरुआत हुआ था एक ऐसी बस्ती में किया गया था, एजुकेशन अवेयरनेस मिशन क्लासेस के नाम से। बाद में चलकर 2018 में इस संस्था का नाम इंसान वेलफेयर फाउंडेशन के नाम पे एक रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया गया। उससे पहले अवेयरनेस मिशन क्लासेस के नाम से ऑर्गेनाइजेशन को शुरुआत किया गया था। बाद में जब रजिस्टर हो गया तो उसका नाम मौलाना अबुल कलाम कासमी एजुकेशन अवेयरनेस मिशन क्लासेस के नाम से इंसान वेलफेयर फाउंडेशन के एक विंग के तौर पे उसको संचालित किया जा रहा है 2017 से। हम एक एक अपने कामों को आपके साथ शेयर करूंगा। पहला, हमारे एनजीओ का जो मुख्य मकसद है, जो मेन मोटिव है, वो एजुकेशन। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे सोसाइटी के अंदर तो अभी भी हमारे मुख्य धाराओं से कटे हुए हैं, तो उनको एजुकेशन यानी शिक्षा देकर मुख्य धारा से जोड़ना। जैसे कि आप सब जानते हैं साठी स्टेशन के सामने जो नट बस्ती है जिसमें खास तौर से नट लोग रहते हैं, उनकी आज से 5 साल 6 साल पहले क्या स्थिति थी कहिएगा तो आपको भी खुशी होगी कि ये कुछ सालों के अंदर जो परिवर्तन हुई है सिर्फ और सिर्फ इंसान वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर तले हुई है। और सिर्फ इंसान वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर तले नहीं, फाउंडेशन के पीछे भी ऐसे लोग हैं जो अपना नाम नहीं बताते हैं प्रचार के लिए, वो सपोर्ट बहुत अच्छे करते हैं। तो उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आर्थिक रूप से हर परिस्थिति में सपोर्ट किया। इसके अलावा जब भी कोई भी फेस्टिवल, वो दशहरा हो, छठ पूजा हो या फिर ईद हो, बकरीद हो, तो हर फेस्टिवल में आर्थिक रूप से हर समाज को आप ये एनजीओ जो है हमारा संस्था जो है मदद करती है। इसके अलावा जैसे बहुत सारे गरीब लोगों की बच्चियों के शादी की समस्या होती है, तो सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर तक हमने आर्थिक रूप से मदद पहुंचाई है। इसके अलावा किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी बच्चे के स्कॉलरशिप की जरूरत है एट द टाइम, जैसे जरूरत होता है स्कॉलरशिप तो एट द टाइम मिलता नहीं है, उसके लिए वेरिफिकेशन होता है, 3-4 स्टेप होते हैं, कॉलेज वेरिफिकेशन होगा, फिर पैसा प्रोवाइड कराया जाता है। तो उस स्थिति में हम लोग एट द टाइम पैसा प्रोवाइड कराते हैं। बहुत सारे ऐसा हमने काम किया है। इसके अलावा हमने 2019 के जो कोरोना वायरस आया था उस समय हमने साठी के लमसम जितने भी गांव हैं आसपास में, साठी इलाका, साठी क्षेत्र जो है, हर गांव में हमने सैनिटेशन का काम कराया है। इसके अलावा कोरोना वायरस के जो अवेयरनेस प्रोग्राम था उसको भी हमने चलाया है। और उसी दौरान हमारे भारत सरकार द्वारा अमृत भारत महोत्सव मनाया जा रहा था, तो उसको हमने देखते हुए चंपारण क्रिकेट लीग से एक क्रिकेट टूर्नामेंट कराया। चंपारण के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको मद्देनजर रखते हुए ये क्रिकेट का आयोजन कराया गया था बहुत बड़े लेवल पे। जैसे गुलाब हो गए या पंडित राजकुमार शुक्ल हो गए, तो ऐसे बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको इवन हम लोग भी नहीं जानते थे, तो उस माध्यम से हम लोग भी जाने, इनके बारे में पढ़े, इनके बारे में समझे। और इतना ही नहीं, जब भी जरूरत कोई भी पड़ता है, कोई भी हमारे ऑफिस में आता है तो उसका काम किया जाता है वेरिफिकेशन करा के। और
जो हमने बताया कि हमारा जो मेन मोटिव है एजुकेशन, अभी 2017 से मौलाना अबुल कलाम काशमी एजुकेशन अवेयरनेस मिशन क्लासेस चलाई जा रही हैं, जहां पे 3 टीचर रेगुलरली वहां पे अपना जॉब कर रहे हैं और तीनों टीचर का सैलरी हर मंथ दिया जाता है। वहां पे बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाता है और उस जो हमारा सेंटर है सिर्फ चल ही नहीं रहा है, इन चंद सालों में बहुत हमें फायदा देखने को मिला है। जिस बस्ती में बच्चे पढ़ने का नाम नहीं जानते थे, पढ़ाई का नाम नहीं जानते थे, शिक्षा क्या है वो नहीं जानते थे, उस बस्ती के बच्चे मैट्रिक इंटर करके विदेशों में आज काम कर रहे हैं। उस बस्ती के बच्चे आज इतने अच्छे लेवल पर आ गए हैं कि जहां हम नहीं पढ़े हैं ना, उस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं। आज हम जानते हैं ना कटहरी पब्लिक स्कूल के नाम, चंपारण ही नहीं पूरे बिहार में जाना जाता है। इवन मैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पढ़ा हुआ हूँ, तो उस यूनिवर्सिटी में भी कटहरी पब्लिक स्कूल का नाम होता है। तो उस स्कूल के अंदर उस बस्ती के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारी संस्था के लिए गर्व की बात है। और उम्मीद है कि आप सबकी दुआ तो आने वाले समय में इससे बड़ा काम किया जाएगा, क्योंकि तीन आदमी का शेर याद रहा है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। यही हमारे जो आला अधिकारी है हमारे संस्था के, वो इसी के साथ में काम कर रहे हैं। मैं फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।